एक डिस्कशन है। लेकिन अब तक की सूरत हाल जब देखी जा रही है, इस्लामाबाद की सबसे पहले बात करें, तीनों हलकों से तहरीक इंसाफ इस वक्त लीड कर रही है। और इसके अलावा मजमूई तौर पर इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 38 सीटों पर आगे है, जबकि मुस्लिम लीग नून 31, पीपल्स पार्टी 17 सीटों पर और JUF इस वक्त 6 सीटों पर बरतरी हासिल कर रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास इस वक्त किसी सीट पर भी बरतरी नहीं है। और जो अहम हल्का समझा जा रहा था, बड़ा सख्त मुकाबला था, सलमान अकरम राजा ओवन चौधरी पर बरतरी हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर भी नतायज जो हैं कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। तमाम सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकारों का पैनल। रजा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा नुमान साहिबा हैं, असद मिर्ज़ा साहब हैं, सफ़ीना खान साहिबा और वारिस रजा साहब हैं। सबसे पहले बात करेंगे वारिस रजा साहब, इलेक्शन 2024 से पहले बड़े शकूक शुबात देखे गए, इलेक्शन हो गया और कहा यह जा रहा है कि मजमूई तौर पर 2 करोड़ के करीब वोटर्स अपना हक राय जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सके, 5 बजे का टाइम ओवर हो गया। और क्या कहेंगे, इन नतायज को आम आदमी एक्सेप्ट कर सकेगा इस तमाम तर सूरत हाल के बाद? तो बड़ी खुशहाल बात यह है, मैंने कल भी ये बात कही थी कि इलेक्शन बहुत पुरअमन माहौल में हुए। वो कि पाकिस्तान को जो है ना सिक्योरिटी खदशात थे, पाकिस्तान का जो मखदूर सूरत हाल थी सिक्योरिटी के हवाले से, उसके बावजूद इलेक्शन बहुत अच्छे माहौल में हुए। अब जहां तक दूसरे सवाल का आपका ताल्लुक है कि भाई टर्न आउट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो मैं गया हूँ, वहां पर मुझे 50% से टर्न आउट महसूस हुआ है। एक बात। तीसरी बात यह है कि ये इलेक्शन जो है ना, एक ऐसा सिंबल के तौर पर जो है ना हम देख रहे हैं कि जिसमें शुकूक व शुबहात, खदशात, वसवसे, अंदेशे पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। कभी किसी पार्टी की तरफ से, कभी किसी ग्रुप की तरफ से, कभी साफियों के चंद अफराद की तरफ से वसवसे और अंदेशे और उन पर शकूक व शुबहात डालने की कोशिश की गई। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो एक जुमला मुझे बार बार याद आता है कि पत्थर पे लकीर वाला जो शख्स है, उसने वाकईतन वो काम कर दिखाया कि तमाम के तमाम है वो इंतखाबात पुरअमन माहौल में, वो कि ठीक है इंतखाबात में उमूमी तौर से कहीं ना कहीं कोई मिसहैप होता है और यकीनन कहीं ना कहीं हुआ होगा, जो जैसे कि बलूचिस्तान में हुआ। तो ये इस किस्म के होते रहते हैं। लेकिन ये है कि ये एक बाइसे इत्मीनान बात है, बाइसे सुकून बात है कि पाकिस्तान में 12वें इलेक्शन जो है वो बहुत पीसफुली हुए। अब टर्न आउट उसका जो है 50 और 50 इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है रजा सैयद साहब, जिस तरह से वारिस रजा साहब ने बात की, मेरा सवाल फिर वहीं पे है, इंतखाबात 2024 को लेके क्या आम आदमी इस हवाले से तस्लीम करेगा इन नताइज को जो आ रहे हैं, और जो बहुत बड़ी वोटर्स की तादाद जो अपना हक इस्तेमाल नहीं कर सकी है, वो उनको किस तरह से ये गवर्नमेंट जस्टिफाई करेगी? में 2024 के ये इलेक्शन कई हवालों से तारीखी करार दिए जाएंगे। तो ये कि तकरीबन 13 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे इस दफा, जिनके पास वोट डालने का एक हक था, इख्तियार था। 13 करोड़, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में कभी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स नहीं थे। दूसरी बात यह कि इलेक्शन से पहले जिस किस्म की सूरत हाल रही, जिस किस्म का सोशल मीडिया के ऊपर एक माहौल बना रहा, और पिछले तकरीबन 2 साल से मुल्क में जिस किस्म का सियासी इंतशार की कैफियत रही, तो उसके बैकड्रॉप में इन इलेक्शंस का इनेकाद होने पर सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को कि उन्होंने इस निज़ाम पर भरोसा रखते हुए, जमहूरियत पर और पार्लिमानी जमहूरियत पर अपने भरोसे का इजहार करते हुए इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लिया। जबकि ये वो इलेक्शन थे कि जिसके शुरू होने से 1 माह पहले तक, बल्कि शायद चंद हफ्तों पहले तक, लोगों को बहुत ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल थी और ज्यादातर लोग इस किस्म की बातें करते थे कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा, खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा होगा और उसके जवाब के तौर पर इलेक्शन को डिले कर दिया जाएगा।
तो इन तमाम खदशात के होते हुए इस इलेक्शन का इनेकाद हो जाना यकीनन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए एक खुशाइन बात है, सकून का सांस है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इलेक्शन लेकिन कमीशन से लेकर रजा तमाम साहब, सियासी मेरा एक सवाल है यहाँ पे, इलेक्शन जी का हो जाना मुबारकबाद मेरे ख्याल में नहीं देनी चाहिए, शफाफ इंतखाबात का हो जाना मुबारकबाद देनी चाहिए थी। देखिए जनाब, ये तो पहले, अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि पहले हम एक महीने से ही कह रहे थे इलेक्शन नहीं होगा नहीं होगा, शुकुको शुबहात तो अपनी जगह कायम है। ने नई लाइन पकड़ ली है कि शफाफ होगा या नहीं होगा। अभी ठीक अगले ठीक 24 घंटों में दूर हो जाएंगे, अगले 24 घंटों में इस मरहले से भी हम आगे निकल जाएंगे और तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में किसी को भी कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट देने की नौबत आएगी, क्योंकि अब तक के जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं वो बड़े रियलिस्टिक ट्रेंड हैं। यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केपी के अंदर आजाद उम्मीदवारों का पल्ला भारी होगा, यानी वो लोग जो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं, उनके टिकट ना होने की वजह से आजाद उम्मीदवार आए हैं, तो वही लोग लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं केपी से। इसका मतलब है कि केपी के अंदर इलेक्शन में किसी किस्म की कोई इंजीनियरिंग या मैनूवरिंग या बंदोबस्त वाला काम नहीं हुआ। पंजाब में अगर आप देखें तो पंजाब का ट्रेंड भी काफी हद तक प्रिडिक्टेड जैसा था वैसा ही नजर आ रहा है। जी ठीक है। आयशा नुमान साहबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। कराची की इस वक्त सिचुएशन की बात की जाए तो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ट्वीट किया कि धांधली की जा रही है। इससे पहले हमने इलेक्शन देखे, जमात इस्लामी मेयर के इलेक्शन में वाज़ेह बरतरी हासिल कर चुकी थी, लेकिन अपनी सीट जो है वो नहीं बचा सकी। अब